जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि निर्दोष स्थानीय नागरिकों और गैर कश्मीरी श्रमिकों की हत्या में जो लोग भी शामिल हैं, उन्हें इस अमानवीय कृत्यों की भारी कीमत चुकानी होगी। प्रशासन व सुरक्षा बल तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लिए बिना सिन्हा ने कहा कि अगर कोई जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हमारी ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उपराज्यपाल पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कॉम्प्लेक्स जवान श्रीनगर में संबोधित कर रहे थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को चुनौती दी है कि वह ये साबित करे कि रोशनी योजना में उन्होंने भी फायदा लिया है। मलिक झूठ बोलना छोड़े। रोशनी योजना जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए शुरू की गई थी और इसके तहत आई राशि से पावर प्रोजेक्ट बने भी हैं। देखना है, पता लग जाएगा इनको कि इन्होंने उसका फायदा उठाया। किसे की है रोशनी से? इसका मकसद था कि हम पावर प्रोजेक्ट बना सकें। पुंछ में भाटा दुलिया जंगल में छिपे आतंकियों का नाश के लिए सेना के 3000 से अधिक जवान दिन रात डटे हैं। जंगल के बाहरी इलाके को घेर कर जवान भीतर दाखिल होकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आतंकियों को कोई भी सुराग नहीं मिला है। आतंकियों का सफाया किए बिना जवान लौटने वाले नहीं हैं। पुंछ के चमरेड़ और भाटा दुलिया के जंगल में आतंकियों की तलाश में पिछले 11 दिन से तलाशी अभियान चल रहा है। इस दौरान मुठभेड़ में सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। इनमें से 5 जवान चमरेड़ और 4 भाटा दुलिया के जंगल में बलिदान हुए हैं। इसके बाद से अब तक आतंकियों का कहीं पता नहीं चला है। जंगल काफी घना है। एहतियात बरतते हुए जवान आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच डेंगू की चुनौती बढ़ रही है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वीरवार को 7 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक 441 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं लगातार बढ़ रही मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में भी 54 बिस्तरों की क्षमता वाले नए वार्ड को मरीजों के लिए खोला गया है। स्टेट मलेरिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वीरवार को आए 7 मामलों में 6 सांबा जिले और 1 राजौरी जिले का रहने वाला है। कुल 441 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें 271 जम्मू जिले और 84 कठुआ जिले के हैं। जम्मू जिले में अधिकांश मरीज पुराने शहर से आए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस दुनिया की उन चुनिंदा पुलिस में है जो सामान्य पुलिस कार्य प्रणाली से आगे बढ़कर आतंक के खिलाफ भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। मैं ड्यूटी के दौरान और आतंकियों से लड़ते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी पुलिस शहीदों को शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने इस अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए श्रीनगर में एक बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का ऐलान भी किया। अलगाववादियों और आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाले श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकियों के एक मददगार की दुकान और मकान की वीरवार को तलाशी ली है। पुलिस ने उसे करीब 13 दिन पहले राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए की टीम ने सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के दस्ते संग नवा बाजार के शाह मोहल्ले में फारूक अहमद भट्ट के मकान पर दबिश दी। फारूक अहमद भट्ट का पुत्र यूनुस फारूक भट्ट आतंकियों की मदद करने के आरोप में 8 अक्टूबर से पुलिस हिरासत में है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के 2 साल बाद जम्मू कश्मीर को अपना राजकीय पक्षी मिल गया है। नीली गर्दन वाला पक्षी कालिज फिसेंट प्रदेश की शान बढ़ाएगा। कालिज फिसेंट हिमालय के फुट हिल्स में पाया जाता है। जम्मू संभाग के मानसर, सुरेंद्र, बिलावर, उधमपुर के पहाड़ी इलाकों के अलावा ये पक्षी जसरोटा नेशनल पार्क, भदरवा, पुंछ, राजौरी जिले में भी पाया जाता है। वाणिज्य विभाग इस पक्षी के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। सरकार ने गुरुवार को 47.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 68.62 लाख पेंशन भोगियों को दीपावली का तोहफा दिया। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई।
गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी की बैठक में ये फैसला किया गया। ये बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब 28% की जगह 31% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान होगा। प्रदेश में वीरवार को 5 यात्रियों सहित 87 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब तक 3,31,386 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 73 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अभी तक 3,26,143 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार वीरवार को आए 87 मामलों में से 74 मामले कश्मीर और 13 मामले जम्मू संभाग के हैं। प्रदेश में अब सिर्फ 814 मामले ही सक्रिय हैं। शोपियां, उधमपुर और रामबन जिले कोरोना मुक्त हैं। किश्तवाड़ में 1, सांबा में 2 और कठुआ में 3 मामले सक्रिय हैं। श्रीनगर जिले में सबसे अधिक 420 मरीज हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने जम्मू नगर निगम की ओर से गांधीनगर कोल मार्केट के दुकानदारों को 10 फुट जगह खाली करने तथा जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से ईदगाह रोड पर दुकानदारों को इसी तरह का नोटिस जारी किए जाने पर कड़ा ऐतराज व्यक्त करते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों की बर्बादी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चैम्बर ने कहा है कि वे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, लेकिन उस स्मार्ट सिटी का क्या फायदा जो लोगों को उजाड़ कर बनाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपना संबोधन दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा किया है। ये उपलब्धि देश के प्रत्येक व्यक्ति की है। मैं इस उपलब्धि के लिए प्रत्येक नागरिक को बधाई देता हूँ। पीएम मोदी ने ऐसे समय में देश को संबोधित किया जब एक दिन पहले ही देश ने कोरोना टीकाकरण की 100 करोड़ डोज का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से त्योहारों को सावधानी से मनाने की अपील भी की।